ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी के दिन सुनी जाने वाली ग्यारस माता की 5 कहानी सुना रहा हूँ। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी के मुकाबले अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नजर में प्यार कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राजा की छोटी बेटी पर ग्यारस माता की कृपा थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ, मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटा कर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बहन की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गई। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी ने
राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू कर दिए तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसको जान से मार दिया। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लिया। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण किया तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाई और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया ताकि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया। जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठ खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहां से चला गया। राजकुमार को वहां से बाहर निकलता बड़ी बहन के सैनिकों ने देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख दिया। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आई
एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली गईं, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहने लगी कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में घुस गईं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया और वहां से ले गईं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया, यानी राजा की बड़ी बेटी के पास गया और उसने कहने लगा कि तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा कि तुम माँ से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास गया, यानी राजा की बड़ी बेटी के पास गया और कहने लगा कि माँ मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हो गई, पर उसको यह याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे दिया और वह तुरंत उस हार को ले जाकर उसने अपने पिताजी को दे दिया। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी यानी राजा की बड़ी बेटी से कहने लगा कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बातें बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित हुए और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगे और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की छोटी बेटी के साथ रहने लगा। जिसके बाद राजकुमार और राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की जीवन भर पूजा और उपासना करती रहीं। उसके बाद समस्त सुख होकर अंत में बैकुंठ धाम को चले गई। बोलो ग्यारस माता की जय। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं खाता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने ग्यारस माता से कहा कि तुम इस राजा की परीक्षा लो, देखें तो सही यह राजा एकादशी के व्रत का कितना पालन करता है और यह कितनी श्रद्धा रखता है। तब ग्यारस माता राजा की परीक्षा लेने चली गईं। ग्यारस माता ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गईं। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, ही सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी ग्यारस माता बोली, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में कोई मेरा जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस मछली आदि पकाए तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में श्री ग्यारस माता और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो ग्यारस माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। वह लड़के से कहने लगी कि बेटा, मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे हाथ देकर बाहर निकाल दो। वह कहने लगा कि नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा
तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। वह गाय क्रोधित होकर श्राप देती है, अच्छा तुम ससुराल जाओ, तुम वहां पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वह ससुराल पहुंच जाता है और उसके साले कहते हैं कि जीजाजी आप नहा धोकर खाना खा लो। तब वह कहता है कि नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। तब वह कहते हैं कि आप खाना खा लो, तो वह खाने से भी इनकार कर देता है। सब परेशान हो जाते हैं, जीजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ना तो नहा रहे हैं ना ही खा रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप क्यों नहीं नहाते या खाते हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी से बताता है और कहता है कि मुझे गाय ने श्राप दिया है कि नहाऊंगा तो आधा गधा व खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए व कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाने बैठता है तो पूरा गधा बन जाता है। तब उसको गधा समझकर भगाने लगते हैं तो उसकी पत्नी कहती है कि इसे मत मारो, ये मेरे पति हैं, इसे गाय का श्राप लग गया था इसलिए ये गधे बन गए हैं, आप मुझे इसके साथ ही विदा कीजिए। अब उसे उस गधे के साथ विदा कर देते हैं। वह गधे को लेकर एक जगह झाड़ के नीचे डेरा डालती है, दिन भर मेहनत मजदूरी करती है और 12 आना गधे पर खर्च करती है और 4 आने खुद पर खर्च करती है और बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती है। इस प्रकार वह रोज करती है तो रानी महलों की खिड़की में से रोज यह नजारा देखती हैं कि ऐसा ऐसे कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है। एक दिन वह दासी को भेजकर उसे अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करती हो। तब वह कहती है कि तुम वचन भरो कि तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपना दुख बताऊंगी। रानी वचन भरती है कि बहन मैं वचन भरती हूँ। तब वह सारी बात बताती है और कहती है कि इस प्रकार मेरे पति श्राप की वजह से गधा बन गए। तब रानी पूछती है कि इसका उपाय क्या है। तब वह बताती है यदि किसी ने 24 एकादशी करी हो, वह संकल्प करके इसे 24 एकादशी दें तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज में ऐलान किया जाता है कि 24 एकादशी जिसने भी की हो वह राज दरबार में आए। तब एक बुढ़िया को लाया जाता है। जैसे बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाती है, उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है, वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आता है। बुढ़िया लालच करके एक एकादशी रख लेती है तो उसका एक कान गधे का रह जाता है। सब कहते हैं कि यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि मैं भूखी प्यासी मरी तो मेरे पास एक एकादशी रहने दो। तब सब कहते हैं कि नहीं, तुमने संकल्प किया है तो सारी एकादशी इस लड़के को दे दो, वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन जाता है। राजा सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि जिनसे बन पड़े एकादशी करो, एकादशी जैसा दूसरा नहीं। बोलो एकादशी माता की जय। एक समय नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, अब मैं आपसे एकादशी का मातम सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं एकादशी व्रत का मातम तुमसे कहता हूँ। एकादशी तिथि सब तिथियों में श्रेष्ठ तथा उत्तम है। शिव जी को दोनों पक्षों की एकादशी प्रिय है। शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न जल रहित होकर व्रत धारण करना चाहिए। उसकी विधि यह है कि प्रातः काल उठकर नियम पूर्वक स्नान तथा शिव तथा विष्णु का पूजन करें। पूरा दिन शिव तथा विष्णु के भजन कीर्तन में बिताएं। संध्या के समय पुनः स्नान करें तथा शिव तथा विष्णु का पूजन कर उन्हें प्रसन्न करें। शिव जी को प्रसन्नता प्रदान करने वाले के हेतु गाल बजाए तथा आरती उतारें। हे नारद, कृष्ण पक्ष की एकादशी में संध्या समय भोजन करना तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल रहना उचित है, परंतु यदि दोनों ही पक्षों में निर्जल व्रत धारण किया जाए तो उसका फल और अधिक शुभ हो जाता है। अस्तु इसे कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इस संबंध में मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी राजा मानदाता ने इस व्रत को किया था। संयोगवश एक बार अयोध्या में बड़ा अकाल पड़ा तथा अन्न उत्पन्न न होने के कारण प्रजा अत्यंत व्याकुल हुई। तब सभी प्रजाजन एकत्रित होकर राजा के समीप पहुंचे और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे पृथ्वीपति, ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसके कारण यह अकाल पड़ा है और हम लोगों को भारी कष्ट भोगना पड़ रहा है। हे महाराज, हम लोग भूख से मरे जा रहे हैं। अस्तु आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। कोई ऐसा श्रेष्ठ उपाय बतलाइए जिससे सब लोगों का कष्ट दूर हो।
प्रजाजनों के मुख से यह वचन सुनकर राजा मानधाता ने अत्यंत लज्जित हो ब्राह्मणों को बुलाया और उनका सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर यह पूछा, हे महानुभावों, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मेरे देश में वर्षा क्यों नहीं हो रही है। साथ ही आप कोई ऐसा उपाय भी बतलावें जिसके करने से वर्षा होकर सब लोगों को आनंद प्राप्त हो। राजा की प्रार्थना सुनकर सब ब्राह्मणों ने विचार विमर्श करके उत्तर दिया, हे राजन, वर्षा न होने का कोई कारण हमें ज्ञात नहीं होता, परंतु वर्षा होने के लिए हम तुम्हें उपाय बताते हैं। इतना कहकर ब्राह्मणों ने वर्षा होने के अनेक उपाय बताए, परंतु उन्हें करने पर भी किसी प्रकार वर्षा नहीं हुई। यह देखकर राजा अत्यंत निराश तथा चिंतित हो राजधानी त्याग वन को चल दिए। वहाँ लोमस नामक एक तपस्वी रहते थे। वे तपस्वी बड़े आत्मदर्शी, ज्ञानी तथा शिवजी के भक्त थे। राजा ने उन्हें सिद्ध जानकर बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे सर्वज्ञ प्रभु, अयोध्या में वर्षा न होने के कारण संपूर्ण प्रजा अत्यंत दुखी है। अब मैं व्याकुल होकर अपनी राजधानी त्याग यहाँ वन में चला आया हूँ। सौभाग्य से मुझे आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बतलाइए जिससे वर्षा हो। राजा की प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, भगवान सदाशिव की कृपा से मैं तुम्हें वर्षा होने का एक सरल उपाय बताता हूँ। तुम्हें उचित है कि तुम अपनी संपूर्ण प्रजा सहित एकादशी का व्रत धारण करो तथा भगवान सदाशिव का पूजन और भगवान विष्णु का पूजन करो। इस व्रत में शिव तथा विष्णु का पूजन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी। लोमस मुनि के यह वचन सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो अपनी राजधानी को लौट आए। फिर उन्होंने अपनी प्रजा सहित एकादशी व्रत धारण किया। इसके प्रभाव से खूब वर्षा हुई और संपूर्ण प्रजा का दुख दूर हो गया। बोलो एकादशी महात्म की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें और भी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, इस व्रत के करने से राजा मुचकुंद, राजा जनक तथा राजा सगर ने संपूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त किया था। रामचंद्र जी ने भी एकादशी का व्रत धारण कर सफलता प्राप्त की थी। अब मैं तुम्हें रामचंद्र जी की कथा सुनाता हूँ। राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी बड़े प्रतापी थे। भाग्यवश उन्हें वनवास प्राप्त हुआ। वहाँ लंका का राजा रावण उनकी पत्नी सीता को हर ले गया। तब रामचंद्र जी सीता का पता लगाते हुए पंपापुर में जा पहुँचे। वहाँ हनुमान से भेंट हुई। उनकी सहायता से वे सेना एकत्रित कर समुद्र के तट पर पहुंचे। परंतु जब उन्होंने ये देखा कि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है, तो वे उपाय की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे। संयोगवश एक स्थान पर उन्हें लोमस ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने ऋषि के समीप पहुंचकर सब वृत्तांत कह सुनाया और यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके आश्रय से मैं सेना सहित लंकापुरी में पहुंचकर रावण का संहार कर सकूं। रामचंद्र जी की प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि ने यह उत्तर दिया, हे राम, प्रथम तो तुम विष्णु जी के अवतार हो, दूसरे शिव जी के परम भक्त हो। वे सभी कार्य सिद्ध कर देंगे। जो भी प्राणी मनुष्य शरीर धारण करता है उसे कोई ना कोई कष्ट अवश्य उठाना पड़ता है। इसलिए तुम्हें भी यह दुख हुआ है क्योंकि तुम मनुष्य का शरीर धारण कर प्रकट हुए हो। अब तुम्हें उचित है कि तुम एकादशी का व्रत करो तथा शिव जी का पूजन करके कुछ दिन फलाहार करो। शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल व्रत करने तथा शिव गिरजा का ध्यान धरने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। वेद और पुराणों का कथन है कि एकादशी के समान फलदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। लोमस ऋषि की शिक्षा अनुसार रामचंद्र जी ने एकादशी व्रत धारण किया। उस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा तथा शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी को प्रसन्न किया। तदुपरांत वे अपनी सेना सहित लंका में जा पहुंचे। फिर उन्होंने रावण को वंश सहित मार डाला। एकादशी का व्रत ऐसा ही फल देने वाला है। यह व्रत विष्णु जी तथा शिव जी दोनों का कहा गया है। इस व्रत को करने से शिव जी तथा विष्णु जी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इस व्रत का मातम सुनने से भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।